गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। करते हैं बेटा, बस स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Hello, sir. हाँ बोले बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग। चैप्टर चल रहा है बेटा। आयोनिक इक्विलिब्रियम। किसी को याद है ये लेक्चर कौन सा है? फोर्थ है सर। Fourth. तो इसमें जो अपन स्टडी करेंगे आज, पार्ट ए बी सी हो चुका था, पार्ट डी। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं लवण जलपतन। तो इसमें अपने को पढ़ना क्या है, अपन ने क्या है, प्योर वाटर लिया। अब इसमें कभी अपन क्या डाल रहे हैं, लवण डाल रहे हैं अपन, इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं। सॉल्ट लवण, लवण जैसे मान लो कोई NH4Cl डाल रहे हैं, कोई CH3COOH CH3COONH4 डाल रहे हैं, CH3COONA डाल रहे हैं, कोई NaCl डाल रहे हैं, कोई KCl डाल रहे हैं। तो जब अपन सॉल्ट इसके अंदर डाल रहे हैं तो इसकी pH कितनी आएगी, इस बात को अपने को स्टडी करना है, इसकी pH कितनी आएगी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अपने को ये बात करनी पड़ती है कि अपन ये कहते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं, जो यौगिक हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। दो पार्ट में यौगिक को अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो होगा विद्युत अपघट्य, एक होगा विद्युत अनअपघट्य। एक होंगे आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होंगे आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। फर्क अभी आपको आ जाएगा समझ।
इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे जिनका अल्फा 0 से 100% के बीच में जो आयोनाइज्ड हो जाएंगे, जो आयोनाइज्ड होंगे। जिनका अल्फा एग्जैक्टली 0% होगा, जो आयोनाइज्ड नहीं होंगे, जो आयोनाइज्ड बिल्कुल भी आयोनाइजेशन नहीं होना नहीं होंगे। जैसे क्या है, बेंजीन C6H6, ग्लूकोज है C612O6, C12H22O11, यूरिया है आपके पास, थायो यूरिया है। तो अपन ये कहते हैं कि वैसे तो पूरे चैप्टर में ही इसका कोई रोल नहीं है, इसके बारे में अपने को कुछ भी स्टडी नहीं करना। आयोनिक इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है आयंस का बनना, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप के होंगे बेटा, इसमें दो टाइप के होंगे। एक तो क्या होंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे, प्रबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एक क्या होंगे इसके अंदर, दुर्बल होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक। देखो प्रबल क्या होते हैं, जिनका अल्फा होता है 90 से 100% के बीच। ये होते हैं जिनका अल्फा होता है 0 से 8% के बीच में, 0 to 8%। अब आप कहेंगे सर इनके बीच में अगर कोई आया कि 8 से 90% के बीच में कोई आया तो क्या करना है, तो इसके लिए अपन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलायता गुण। तो अपन ये कहते हैं, और वैसे भी जो वीक और स्ट्रांग होता है वो कंपैरेटिव होता है हमेशा, ठीक है। जनरल परिभाषा यही दी जाती है बेटा। प्रबल के जैसे एग्जांपल है आपके पास H2SO4 है, जो भी लवण है आपके पास NH4Cl है, NaCl है। दुर्बल के एग्जांपल हैं जैसे CS3COOH है, HCN है, NH4OH। ठीक है, अभी मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा बेटा, आप ध्यान देना। बेटा जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुए हैं वो भी ध्यान दो, कुछ भी नहीं, अब मैंने स्टार्ट किया है, जस्ट आप सुनना मेरी बात ध्यान से सभी स्टूडेंट बेटा, बहुत ही। और अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाला हूँ, ठीक है। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम का ये लेक्चर 4 था, इसमें अपन ने बिल्कुल नया पार्ट, अब पानी के अंदर अपन कोई वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं मिला रहे, अब अपन लवण मिला रहे हैं, ठीक है। लवण मिला रहे, लवण मिलाने से जल के जो पीएच 7 थी वो बदल जाएगी, कुछ नई पीएच आ जाएगी, तो उस पीएच की गणना अपन करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। वो कह रहा है इन सारे कंसेप्ट को समझने के लिए पहले अपन कंपाउंड को दो पार्ट में बांटते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य व विद्युत अनअपघट्य। विद्युत अनअपघट्य से कोई डीलिंग नहीं होगी आगे चल के। और ये क्या होते हैं, जिनका अल्फा एग्जैक्टली 0, बिल्कुल भी आयनन नहीं है। अगर 0.01% भी आयनन है तो वो दुर्बल में आ जाएगा भैया, दुर्बल में आ जाएगा। 0.001 भी है तो वो दुर्बल में आ जाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनका बिल्कुल भी आयोनाइजेशन नहीं है। विद्युत अपघट्य में आपको ये ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, 90 से 100% के बीच वाले, और ये 0 से 8 ही परसेंट है, 0 से 8%, ठीक। अब बेटा इसके बाद मैं एक टेबल लिखूंगा, ठीक है, आप सुनना ध्यान से। अब मैं क्या लिख रहा हूं सबसे पहले सुनना, एक टेबल लिख रहा हूं, टेबल, ठीक है। ये टेबल मैं सबसे पहले, बड़ी आपको लगेगा सर बड़ी अजीब सी बात लिख रहे हो, लेकिन यही है। यदि ये टेबल याद नहीं है तो पार्ट डी एंड ई बफर सॉल्यूशन आएगा, नहीं पढ़े बेटा कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आपने टेबल याद नहीं करी है ना तो आपसे इससे संबंधित कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होने वाला है, और वो आज ही आपको समझ में आ जाएगी कि भैया टेबल याद नहीं होगी तो वास्तव में ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं।
मैं आपकी टेबल याद करने में जरूर हेल्प करता हूँ, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, आपको टेबल के दो भाग है, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये याद करने हैं आपको, ठीक है। मैं स्ट्रॉन्ग इसका ये है प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। बेटा आपको ये याद करने, अब याद कैसे करने हैं, इसके टोटल 3 भाग याद करने। एक तो जो लवण जल अपघटन में, लवण जल अपघटन में जो भी लवण आएंगे, जो भी लवण आएगा, जो भी सॉल्ट आएगा, वो सारा आपको स्ट्रॉन्ग की तरह ट्रीट करना है। अब वो चाहे NH4Cl है, चाहे NH4Cn है, चाहे आपके पास KCl है, चाहे K2SO4 है, चाहे NaCl है। मतलब ये बता देता हूँ कौन कौन से याद करने पड़ेंगे। NaNO3 है, CS3COO NH4 है। ये दूसरा आपके पास आएगा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके अंदर आपके पास आएंगे HClO4 आएगा, H2SO4 आएगा, HNO3 आएगा, इवन HClO3 भी आएगा, ये भी आएंगे, HCl आएगा, HBr आएगा, HI आएगा। तो बेटा ये आपको मैं भी बता दूंगा क्या क्या याद करना। इसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें आएगा फर्स्ट और सेकंड ए के हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट ए और सेकंड ए के हाइड्रोक्साइड है। अब आप पढ़ते हो कि लिथियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल होता है, पर इस चैप्टर में आपको प्रबल ही लेना है बेटा। NaOH है, KOH है, RbOH है, CesiumOH। बेरिलियम भी दुर्बल पढ़ते हो, आपको प्रबल ही लेना है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, सर फर्स्ट और सेकंड ए के बाद क्या लिखे हैं? सर उसके नीचे क्या है? हाइड्रोक्साइड्स। अभी बताता हूँ बेटा, आपकी हेल्प करता हूँ याद करना। बेटा ये तो ऑल आपको याद नहीं करना है, आपको याद अभी जितना बताया उसमें केवल ये याद करना है, ये याद करना है, क्योंकि इसका कोई हिसाब नहीं है। ये क्या है, HClO4, H2SO4, HNO3, HClO3, HCl, HBr, HI। बेटा ये आपको याद करना है। मैं ये कहूं अगर आपसे कि स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आपको S ब्लॉक वाले, मतलब S ब्लॉक वाले, S ब्लॉक वाले हाइड्रोक्साइड सारे इस चैप्टर में स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करना है आपको, प्रबल क्षार की तरह। तो बेटा एस ब्लॉक आपको याद, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम। ठीक है, थोड़ा सीक्वेंस सही कर देता हूँ। सर वो CaOH2 है ना, MgOH2 हाँ। के नीचे। बेटा अब आप खुद देखो, आपसे मैं अगर पूछूं टेबल ए में केवल एक ही भाग याद करना था और आप सुनना था HClO4, H2SO4, HNO3, इसमें कई तो आपको वैसे ही इनऑर्गेनिक पढ़ने के बाद याद रहते हैं। जो हाइड्रोजन के क्लोराइड, ब्रोमाइड, एक HF को छोड़ दे तो ये चारों, और कितने आसान से हैं आप देख लो। इसके बाद बी देखो, आप बी आपको ये याद करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब दुर्बल में क्या क्या याद करना है, आप ध्यान देना बेटा। तो सबसे पहले आप याद करोगे वीक एसिड। इसमें क्या होगा बेटा, पहला जो होगा आपके पास वो कार्बन वाले जो भी हैं,
CS3COOH, C6H5COOH, HCOOH, H2C2O4 है, H2CO3 है, HCN है, HNC है, कार्बन वाले। फिर आपको याद करना है फास्फोरस वाले, कोई भी फास्फोरस वाला है, H3PO4 है, H3PO3 है, H3PO2 है, ठीक है, H4P2O6 है, H4P2O7। आपको याद करना है इसके बाद रैंडम अतिरिक्त H3BO3 है, बोरोन, ठीक है, H2S है, HF है, HNO2। बेटा अब आप मेरी बात सुनो, वीक एसिड के भी अपन ने क्या 3 होगा भाग, इसमें? बस स्टार्ट ही किया है बेटा, 1 मिनट, ठीक है। आप ध्यान दो बेटा, अगर मैं आपको कहूं तो केवल याद तो यही करना है आपको। भाई आप देखो, कार्बन के जितने भी अम्ल होंगे उनका व्यवहार कैसा करोगे आप? दुर्बल की तरह। फास्फोरस के जितने भी होंगे उसका व्यवहार क्या करोगे? दुर्बल की तरह। याद कौन से करना है? H3BO3, H2S, HF, HNO2, ये 1 2 3 4 याद करना है। फिर आपको याद, अभी इसमें भी देखते हैं वीक बेस। तो चौथे वाले टेबल में ऊपर में क्या लिखा है हेडिंग? कहाँ पर? जो थर्ड वाला है उसके ऊपर हेडिंग में क्या लिखा है यार? अतिरिक्त, अदर, उसको अदर, अदर्स मतलब कोई रैंडम है, छदम रूप से, ठीक है। वीक बेस में आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? PDF के हाइड्रोक्साइड्स, जैसे एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है P ब्लॉक का, SN का हाइड्रोक्साइड है SnOH, ये हटा देता हूँ एक, PbOH, ये P ब्लॉक के। D ब्लॉक के बहुत सारे एग्जांपल, कॉपर का हाइड्रोक्साइड है, Fe का हाइड्रोक्साइड है, फेरिक का हाइड्रोक्साइड है, जिंक का हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। F की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो वो लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होगा? अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स, व्युत्पन्न, अमोनिया और उसके व्युत्पन्न। बेटा अभी आ जाएगी बात समझ। केवल NH3 लिखा हुआ है, केवल NH4OH लिखा हुआ है, CS3NH2 लिखा हुआ है, C6H5NH2 लिखा हुआ है। तो ये सारे एग्जाम्पल बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ, आपको याद तो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप देख लो मैंने क्या क्या बात लिखी है वो सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात मैंने लिखी कि अगर ये टेबल याद नहीं होगी तो पार्ट डी और पार्ट ई पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। पार्ट डी मतलब लवण जल अपघटन, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, और पार्ट ई का जो मतलब होगा आपके पास वो बफर विलियन। बेटा आपके क्वेश्चन नहीं होने सो, अब टेबल याद करनी है प्रबल, लवण कोई भी आ जाए आपको प्रबल की तरह ट्रीट करना है। एस ब्लॉक का कोई भी हाइड्रोक्साइड आ जाए आप प्रबल की तरह ट्रीट करोगे, ये आपको याद करना है। पहला भाग HClO4, H2SO4, HNO3, HClO3, HCl, HBr, HI, ये क्या होते हैं आपके पास बेटा? प्रबल होते हैं। दुर्बल में आपको याद करना है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। क्षार की तो समस्या ही खत्म कर देते हैं अपन। बेटा PDF ब्लॉक के जो भी हाइड्रोक्साइड आएंगे PDF ब्लॉक के, वो सारे आपको दुर्बल की तरह ट्रीट करने हैं बेटा। अमोनिया, कहीं भी अमोनिया हो या अमोनिया व्युत्पन्न हो, 2 NH2 लगे हो, वो सारे भी आपको किसकी तरह ट्रीट करने हैं? दुर्बल की तरह। कार्बन के जो भी एसिड होंगे वो वीक की तरह, फास्फोरस के जो भी एसिड होंगे वो वीक की तरह। आप ध्यान से देखोगे तो एक तरीके से आपको टेबल याद ही हो गई। आप देख लो बेटा, ध्यान से देख लो। पहले ये
प्रबल वाली देखो, पहले प्रबल वाली देखो, आप मन में सोचो। ठीक है, अब दुर्बल वाली देखो बेटा, कार्बन फास्फोरस के एसिड दुर्बल है, H3BO3 H2S HF। HNO3 प्रबल था लेकिन HNO2 दुर्बल है। पीडीएफ के हाइड्रोक्साइड और अमोनिया अमोनिया के व्युत्पन्न दुर्बल की तरह। अब बेटा होता क्या है और क्या क्वेश्चन में क्या पहचानना पड़ेगा वो बात भी करेंगे अपन। सुनना मेरी बात है, देखो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होता क्या है, ठीक है, लवण जलक पदार्थ, लवण जलक। when salt reacts with excess of water and formation of acid and base and solution become slightly acidic or basic and process is salt hydrolysis। बताता हूँ, अभी आ जाएगी बस। जब लवण की अभिक्रिया जल के आधिक्य में की जाती है तो अम्ल व क्षार का बनना तथा विलयन का हल्का सा अम्लीय या क्षारीय होना लवण जलपतन कहलाता है। हेलो सर। हाँ बेटा, सर ये एसिडिक के पहले क्या लिखा हुआ है? स्लाइटली, ओके सर, थैंक स्लाइटली, ठीक है। अब देखो रिएक्शन क्या है, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो NH4Cl की रिएक्शन वाटर के एक्सेस में कराई आप, इससे क्या बन रहा है आपके पास, NH4OH बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है, HCl। तो बेटा ये तो सॉल्ट था आपके पास, ये वीक एसिड बना, वीक एसिड, और ये क्या बना, वीक बेस, ये बना वीक बेस, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, कुल मिला के बेस प्लस एसिड बना। तो ये कहता है इसको अपन क्या बोलते हैं, लवण जलपतन बोलते हैं इसको लवण जलपतन। भाई कुल मिला के बड़ी आसान सी बात है कि सॉल्ट की वाटर के एक्सेस में रिएक्शन से, एक तो बेस का बनना और एक किसका बनना, एसिड का बनना, यही प्रोसेस क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। अब आपको जरूरत क्या पड़ेगी, आपको पहचानना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, इसके बिना क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्या पहचानना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ, लवण की पहचान। बेटा आप ध्यान देना,
बिल्कुल आप जवाब देना, NH4Cl। अब ध्यान दो बेटा, ये किससे मिलके बना होगा? प्लस वाले भाग में तो NH4OH और HCl से मिलके बना होगा। तो जो NH4 वाला भाग है इसको बोल देंगे अपन ये वीक बेस वाला भाग है, और ये वाला क्या भाग है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये एक ऐसा लवण है जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है। आप बताओ मैंने पहचाना कैसे? जो अभी टेबल याद करी थी, NH4OH क्या था मेरे पास? वीक बेस था। HCl क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड था। अरे समझ में आ रही है बात? यस यस सर। सर। प्लस वाले भाग में OH माइनस जोड़ देंगे, प्लस वाले भाग में OH माइनस जोड़ देंगे, और माइनस वाले भाग में H प्लस जोड़ देंगे। उससे जो भी अम्ल क्षार बनेगा, और इतनी मेहनत करने की जरूरत होती नहीं है भाई। अगर मैं सीधे सीधे बोलूं तो आप सीधे पहचान में आना चाहिए आपको। जैसे Al2SO4 होल थ्राइस है, ठीक है। अब आप ध्यान देना बेटा, इसमें एक तो एल्यूमिनियम +3 है, तो AlOH होल थ्राइस बनेगा, और एक क्या बनेगा बेटा? H2SO4 बनेगा। पहले ये बताओ, ये इन दो अम्ल और क्षार से मिलके बना है, ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस अब बताओ एल्यूमिनियम वाला कैसा है बेटा? वीक बेस। पी ब्लॉक का है, तो पी ब्लॉक का है तो कैसा हो गया? वीक बेस हो गया। और सल्फेट H2SO4 क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये लवण किससे मिलके बना है? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। और देखो बेटा, CuSO4 लिखा हुआ है, तो ये किन दो से मिलके बना है? कॉपर +2, तो ये CuOH का होल ट्वाइस, और दूसरा क्या आ गया? H2SO4। तो बेटा ये तो कॉपर वाला भाग तो कैसा हो गया आपके पास? वीक बेस। वीक बेस। क्यों हुआ वीक बेस बेटा? क्योंकि कॉपर का हाइड्रोक्साइड क्या होता है? डी ब्लॉक का हाइड्रोक्साइड है। हाँ सर। और सल्फेट वाला क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड हो स्ट्रॉन्ग गया। एसिड। और देखो बेटा, CH3 COONA। अब देखो CH3 COO माइनस है ना, तो इसमें प्लस जोड़ोगे तो CH3 COOH और NaOH आ गया। बेटा ये भाग तो हो गया वीक एसिड, और NaOH S ब्लॉक का है ना बेटा, S ब्लॉक का, तो ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। बेटा ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। आपको आ रही है मेरी बात समझ? यस सर। बोलो बेटा। ये नहीं Yes, sir. पहचान पाओगे तो नहीं कर पाओगे। हालांकि आज का आप आज टेबल याद करना, ठीक है। और देखो, अगर NaCl लिखा हुआ है, अब खुद सोचो बेटा, मतलब अगर मैं सीधे लिखना चाहूँ तो ये NaOH है एक तरीके से, और ये HCl है। भाई मैं यहाँ लिख दूं, यही लिख दूं, ये NaOH है और ये HCl है, तो आपको आ रही है बात समझ में? Yes, तो sir. ये NaOH का मतलब ये किससे मिलकर बना है? स्ट्रॉन्ग बेस Strong base. स्ट्रॉन्ग बेस। प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना। बोलो बेटा, आ रही है बात समझ में? Yes, sir. अगर मान लो KNO3 लिखा हुआ है, तो KNO3 का मतलब ये तो KOH हो गया, और ये क्या हो गया? HNO3 हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। और देखो बेटा एग्जांपल, अगर ये लिखा हुआ है आपके पास Na2CO3, तो एक तो ये NaOH से मिलकर बना, और ये किससे? H2CO3 से। तो NaOH क्या हो गया बेटा आपके पास? स्ट्रॉन्ग बेस, और ये कार्बन वाला है इसलिए वीक एसिड हो गया। आपके पास ये लिखा हुआ है Na3PO4, तो बेटा ये एक तो NaOH से मिलकर बना, ये PO4-3 है, तो H3PO4 से मिलकर बना। बेटा ये तो हो गया S ब्लॉक का, S ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड के कारण ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। फास्फोरस वाले सारे क्या होते हैं? वीक एसिड। ये वीक एसिड। बेटा आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। ये आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला काम इसीलिए जरूरी होगा
अभी देखो धीरे धीरे इसमें है ना, आप सीधे अपन कोई डेरिवेशन नहीं, सीधे शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है अपने पास। टेबल कैसे याद करनी है उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको देखना है, तो आपके स्क्रीन पे पूरी टेबल आ जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सॉल्ट, पहले भाग में है आपके पास सॉल्ट मतलब लवण, ठीक है। फिर दूसरा भाग है इसके अंदर जल अपघटन SH टाइप का प्रकार, लवण जल अपघटन का प्रकार। ये किससे डिसाइड करते हैं अपन? वीक पार्ट, दुर्बल, वीक पार्ट, दुर्बल भाग से, ठीक है। अच्छा, अभी समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। फिर आता है नेचर, लवण की प्रकृति, लवण, सर एसएच टाइप मतलब? लवण जल अपघटन, Salt hydrolysis type. सॉरी सॉरी, वो शॉर्ट में लिखा है। नेचर ऑफ सॉल्ट। फिर अपने पास आएगा KH का फॉर्मूला आएगा, ये आएगा आपके पास KW ऑन वीक। अभी समझ में आएगी बेटा सारी बात। फिर अपने पास फॉर्मूला आएगा H इज इक्वल टू रूट KH। पीएच का फॉर्मूला इस टेबल में नहीं आ पा रहा है, मैं उसको अलग से कर दूंगा, रूट KH अपॉन C। टेबल का एक और भाग है पीएच, अलग से पीएच कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, देखो अपन कैसे इसको देखेंगे वो आप समझना, अभी आपको समझ में आ जाएगी बात। और बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल समझ में आएगी बात, ठीक है। देखो अगर अपने पास एग्जांपल ये है, पहला एग्जांपल CH3COO Na, ठीक है भाई, आपको ये पता चल रहा है ये इन दो से मिलकर बना है, CH3COO- और सोडियम प्लस से मिलकर बना है। इसमें ये वाला भाग तो वीक एसिड है और Na वाला भाग स्ट्रॉन्ग बेस है। पहले मेरे को ये बताओ, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बात आ गई कि आपको समझ में? यस सर। ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ध्यान देना, लवण जल अपघटन का प्रकार या तो कैटायनिक होता है, धनायनिक होता है या ऋणायनिक होता है, लेकिन किस भाग से डिसाइड करोगे? दुर्बल भाग से। दुर्बल भाग कौन सा है बेटा? नेगेटिव है ना, CH3। दुर्बल भाग CH3COO- है, तो वास्तव में इसी का जल अपघटन होगा। इसको कौन सा जल अपघटन बोलेंगे? ऋणायनिक। प्रकृति क्या होगी बेटा? नेचर ऑफ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग से डिसाइड करेंगे। अच्छा यहाँ लिखा नहीं मैंने, ये डिसाइड करेंगे अपन स्ट्रॉन्ग भाग से। प्रबल वाला कौन सा है? स्ट्रॉन्ग बेस। प्रबल वाला भाग कौन सा है? NaOH। तो ये क्या होगा? सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। और पीएच का मान 7 से क्या होगा? ज्यादा होगा। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? यस सर। ठीक है। KH का जो फॉर्मूला आएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा, देखो KW अपॉन, बेटा वीक एसिड के लिए, देखो वीक एसिड के लिए Ka डिफाइन होगा, आप इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ थोड़ा और, देखो वीक एसिड के लिए Ka डिफाइन होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस के लिए Kb नहीं होता है बेटा। Kb केवल किसके लिए होता है? दुर्बल के लिए होता है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? तो इस वाले फॉर्मूले में केवल अपॉन में क्या आएगा? Ka आएगा। अच्छा, H का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास? ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, रूट KH अपॉन C, ये फॉर्मूला। H क्या होता है यहाँ पर? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। चलो मैं अलग से लिख दूंगा, इस टेबल को खराब नहीं करते हैं, नीचे लिख दूंगा। जल अपघटन की कोटि होती है, ठीक है। हेलो सर। हाँ बेटा, सर ये KH क्या है? ये जल अपघटन स्थिरांक होता है, ठीक है। जल अपघटन अभी मैं एक है ना, एक डेरिवेशन में बता भी दूंगा आपको। हेलो सर। हाँ बोलो। थैंक यू सर। सर ये KH इक्वल्स टू KW अपॉन K, ये कुछ बता रहे थे, ये बताइए ना, नहीं समझ आया। मैंने ये बताया था KW तो फॉर्मूले में होगा ही, KW तो है ही फॉर्मूले में। देखो वीक वाला भाग क्या है? K है,
तो केवल वीक वाला के भी नहीं है। अभी देखो कंपैरेटिवली समझ में आएगा आपको, ठीक है। एक बार बढ़ते हैं, मैं 2 बार बना दूंगा टेबल, आप निश्चिंत रहो, आपको समझ में आ जाएगी। दूसरे नंबर पे अपन ने लिया NH4Cl लिया। बेटा पहले मेरे को ये बताओ, आपको ये पता चल रहा है कि ये NH4 प्लस और Cl माइनस का जोड़ है, इन दो का सम है। NH4 प्लस ये क्या है बेटा, वीक क्या है आपके पास, बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस के लिए के भी डिफाइन होगा, लेकिन के थोड़ी डिफाइन होगा यहाँ पर। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ, जो इसका जल गठन होगा वो कौन से भाग से डिसाइड होगा, वीक वाला कौन सा है, आप खुद सोचो वीक वाला कौन सा है। NH4 NH4 प्लस प्लस, मतलब तो आप पता है क्या बोलोगे, इसका कौन सा, इसके जलक बटन का प्रकार क्या होगा, कैटायनिक होगा, धनायनिक होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो प्रबल भाग है वो क्या है आपके पास, HCl है, ये एसिडिक है, इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, और pH लेस देन कितना होगा, 7। लेस देन 7। अब खुद सोचो, KH का फॉर्मूले में KW तो फिक्स है बेटा, अब नीचे क्या K आ सकता है क्या, आप सोचना K आ सकता है क्या नीचे, नहीं सर, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है। हाँ, क्योंकि आएगा फॉर्मूले में केवल क्या आएगा, KB आएगा, और H का फॉर्मूला यही चलेगा, √KH/C, KH/C। सर ये सी क्या है? C लवण की सांद्रता। अभी मैं एक डेरिवेशन इसीलिए करवा दूंगा आपको, एक डेरिवेशन। सर बोलो बेटा। सर ये जल अपघटन और लवण की प्रकृति दोनों का मतलब नॉर्मली मीनिंग कैसे समझ सकते हैं? लवण की प्रकृति मतलब तो विलयन में जाने के बाद वो कैसा हो जाएगा? विलयन की प्रकृति, नेचर ऑफ एक्वस कर लो उसको। और ये सेकंड वाला मतलब का नॉर्मली मीनिंग क्या समझे? बेटा आपसे पूछेगा कि ये CH3COONA का जल अपघटन कैसा है, धनायनिक है, ऋणायनिक है, तो आपको जवाब देना होगा ऋणायनिक, एनायनिक। हाँ सर, आंसर निकालते बन रहा है, लेकिन मतलब जो पूछना हाँ ये चलो, मैं सारे एक डेरिवेशन कराऊंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगी बात, अभी निश्चिंत रहो। हाँ सर। ठीक है, अपन टेबल देखें बेटा, इसके बाद देखो हेलो इसके, सर। हाँ इसके सर बाद, ये के भी ले रहे हैं, उसमें वीक वाले को लेना है ना, स्ट्रॉन्ग वाले को नहीं हाँ लेंगे? स्ट्रॉन्ग के लिए डिफाइन ही नहीं होता है ना, के और के भी डिफाइन ही वीक के लिए होते हैं बेटा, ओके सर। ठीक है। अब देखो अपन अगर थर्ड नंबर केस लेते हैं, आपको आएगा बेटा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, आपको समझ में आएगा। हेलो सर, हाँ बता रहा हूँ तो। अगर दोनों स्ट्रांग हुए तो? हाँ अभी सारे केस लेंगे बेटा, अभी सारे केस लेंगे। अब देखो थर्ड नंबर केस लेते हैं, थर्ड नंबर केस लेते हैं। अब आप ध्यान देना, मैंने ये एग्जांपल लिया, CH3COONH4, बेटा ये सम है CH3COO माइनस एंड NH4 प्लस का। पहले आप देखो, कार्बन के कारण ये वीक एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, वीक बेस हो गया। आपको पहले ये बताओ, वीक एसिड और वीक बेस है। अच्छा, इसमें दोनों वीक है ना बेटा, CH3COO माइनस भी वीक है, और NH4 प्लस भी वीक है, इसलिए ये कैटायनिक भी होगा एंड ये कैटायनिक भी होगा और एनायनिक भी होगा। दोनों तरह का जल अपघटन बेटा, आपको आ रही है बात समझ में, दुर्बल दोनों है, इसलिए इसके जल अपघटन में आप आंसर क्या दोगे, धनायनिक भी होगा एंड ऋणायनिक भी होगा, कैटायनिक भी होगा एंड एनायनिक भी होगा। आ रही है मेरी बात समझ? सर न्यूट्रल नहीं बोल सकते ना, मतलब? नहीं, न्यूट्रल नहीं बोलेंगे, इसमें ये बोलते हैं अप्रोक्स, वर्ड में फर्क होता है बेटा, लगभग उदासीन, pH अप्रोक्स 7, ठीक है। देखो मैं अभी बता रहा हूँ, आपको सारा समझ में आएगा, ध्यान देना, ठीक है। अब इसमें कोई प्रबल नहीं है बेटा, मैंने क्या बोला था, नेचर कैसे डिसाइड करेंगे अपन, नेचर ऑफ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग। इस थर्ड नंबर में देखो कोई स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, लगभग 7 आ, ठीक है। KH का जब, अब देखो जो आप पूछ रहे थे, KH का फॉर्मूला क्या आएगा,
KW। अब दोनों दुर्बल है ना, तो इसमें K भी आएगा और KB भी आएगा, दोनों की गुणा करके ले। तो इसके जो H का फॉर्मूला आएगा ये √KH आएगा केवल। एक खास बात होती है, जो वीक प्लस वीक का एग्जाम्पल होता है, इसमें किसी भी फॉर्मूले में C नहीं आता है, C नहीं आता, ये अलग से भी लिख दूंगा बेटा। आपको है ना ये शॉर्ट ट्रिक, अभी मैं एक और टेबल बना दूंगा, वापस बना दूंगा आपको, बहुत आसान सी शॉर्ट ट्रिक है। अब अपन आते हैं चार्ट, ठीक है। अपन ने एग्जांपल लिया बेटा NaCl, Na प्लस प्लस Cl माइनस, बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आप मेरे को ये बताओ इसमें कोई दुर्बल है क्या? आप देखो, खुद देखो इसमें कोई दुर्बल है क्या? नो सर। दुर्बल नहीं है, इसका मतलब इसका जलपघटन होता ही नहीं है बेटा। और जो पीएच की बात करेंगे ना, तो एग्जैक्टली 7, पीएच बिल्कुल 7 आएगा, पीएच एग्जैक्ट 7। ये पूरा विलयन क्या होगा, ये इसको बोलेंगे लगभग उदासीन, लगभग उदासीन, ठीक है। जबकि इस वाले को क्या बोलेंगे, नीचे वाले को अपन बिल्कुल उदासीन बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे, उदासीन। जब जलपघटन ही नहीं हो रहा तो KH का भी कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, जलपघटन हो ही नहीं रहा है तो H का भी कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। प्रबल प्रबल का तो अपन ये बोलते हैं जलपघटन होता ही नहीं है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है, और जो पीएच आता है वो एग्जैक्टली 7 आता है, ठीक है बेटा। यस सर। बेटा देखो मैं आपके लिए ना ये टेबल एक बार और बनाऊंगा, और थोड़ी सी बस स्पीड में, ठीक है। लेकिन जैसे अभी कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये थोड़ी सी फिजिबिलिटी, तो मुझे लगता है एक बार मुझे है ना, आप लोगों को 11th में मुझे नहीं लगता कुछ भी पढ़ा हुआ है, आप लोग बेटा 11th में कुछ भी नहीं पढ़ के आए हो, ठीक है। एक बार ये देख लो फिजिबिलिटी, ठीक है। अब सुनना और समझना बेटा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे 4 डेरिवेशन थे 11th क्लास में, मैं एक डेरिवेशन ले रहा हूँ बेटा, ये कहता है NH4Cl लिया इसने, ठीक है। और थोड़ा स्पीड ली बेटा, ये डेरिवेशन है, अवॉइड करना है इसको, ये थोड़ा बड़ा चलेगा क्योंकि इस डेरिवेशन बहुत बड़े थे इसके, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक मीनिंग समझ में आ जाए। NH4Cl की रिएक्शन करा रहे हैं अपन वाटर से, इससे बनता है NH4OH प्लस HCl। बेटा आप ध्यान देना, ये होता है सॉल्ट, ये होता है वाटर जो कि आधिक्य में लेते हैं, ठीक है। ये वीक बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रो, जल का बहुत कम आयनन होता है, ये भी दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब डेरिवेशन करते हैं तो इसका अल्फा अपन 100% मान लेते हैं डेरिवेशन में, और इसका अल्फा जो दुर्बल है उनका 0% मान लेते हैं। ये अल्फा ये डेरिवेशन के लिए होता है बेटा 0%, ये अल्फा 100%। इससे क्या होता है बेटा, थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा पर चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। इसका मतलब इसको विलयन में लिखेंगे पूर्ण आयनित करके, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, जो 0% है वो उसी रूप में अस्तित्व रखेगा, NH4OH, ये ऐसा, ये H प्लस प्लस Cl माइनस। बेटा अब आप एक बार ये रिएक्शन देखो, मैंने पहले वाले को आयनित किया, लास्ट वाले को आयनित करके लिखा है, लेकिन बीच वाले दो को नहीं लिखा। रीजन क्या है, वो दुर्बल विद्युत अपघट्य है। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। इससे क्या हो रहा है आप सुनना मेरी बात, Cl माइनस कट गए, जो मेन रिएक्शन आई वो वास्तव में क्या आ रही है, NH4 प्लस प्लस वाटर, इससे बन रहा है आपके पास NH4OH एंड H प्लस। ये मेन रिएक्शन होती है, ये हाइड्रोलाइसिस की। अब आप ये देखो, वास्तव में NH4Cl का नहीं, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, वास्तव में रिएक्शन क्या हो रही है, जल किससे रिएक्शन कर रहा है, धनायन से रिएक्शन कर रहा है,
और धनायन से रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि प्रबल वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, वीकर ही बचेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, धनायनिक जल अपघटन, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, धनायनिक जल अपघटन। बेटा कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि क्यों बोलते हैं, तो बेटा उसका जवाब ये। हाँ सर, एक थैंक यू सो मच। एक और जवाब देखो, प्रोडक्ट में अतिरिक्त H+ आ रहे, एक्स्ट्रा H+ आने से, एक्स्ट्रा H+ आने से, H+ ज्यादा होंगे किससे, OH- से। जब H+ ज्यादा होते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है, इसीलिए सॉल्यूशन एसिडिक होता है, और इसकी pH लेस देन कितनी होगी, 7 होगी, ये कारण होता है। फिर ये कहता है एसिडिक को याद करना, बेटा इसमें ये ऑप्शन भी मिलेगा, अनिल, सॉरी अनिल, ठीक है, याद करना ऐसा, अनिल शब्द से याद करते हैं अपन, ए से होता है एसिडिक, ए से होता है एसिड, ठीक है, ए से एसिड, और एसिड क्या करता है बेटा, नीले लिटमस को, ये हिंदी में ही याद कराते हैं हम, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, ठीक है, ये याद करने का तरीका। तो इसका उल्टा हो जाता है बेस, बेस क्या करेगा, लाल लिटमस को किसमें, ये लिटमस पे इफेक्ट है, नीले में कन्वर्ट कर देगा। ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, नीले में। चलो ये तो अलग से बात है, इसको तो अलग से ध्यान, आपको मेन बात मैं ये समझा रहा था कि इसमें वास्तव में जल अपघटन किसका हो रहा है, धनायन का, और H+ एक्स्ट्रा, देखो अपन ने तो सीधे शॉर्ट ट्रिक से पढ़ लिया कि NH4Cl में Cl वाला भाग प्रबल है, एसिडिक भाग प्रबल है, इसलिए ये जो होगा अपने पास सॉल्यूशन एसिडिक होगा, मतलब विलयन की प्रकृति बता रहा है, विलयन की प्रकृति बता रहा है, जो पूछा था आपने सही है, सॉल्ट की नहीं, विलयन की प्रकृति, लवण, इसको ये कर देता हूँ मैं सही वर्ड, हाँ सर, आप वहाँ पर लवण लिखे थे ना, इसीलिए पूछी थी। विलयन की प्रकृति कर देते हैं, विलयन की, ठीक। अब ध्यान दो बेटा, आप तो ये देखो, ठीक है, अब क्या होता है, इस मेन रिएक्शन के कारण इसका दूसरा डेरिवेशन ऐसा होता है बेटा, ये होता है NH, इसकी जो मेन रिएक्शन थी NH4 प्लस वाटर, सर विलियन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, NH4OH प्लस H+, बेटा आप ध्यान देना, ठीक है, ये एक्सेस में होता है बेटा, ये जल अपघटन की अभिक्रिया है ना, तो इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा, KH का फॉर्मूला आएगा एक, KH, तो बेटा पहले प्रोडक्ट साइड लिखते हैं, तो क्या लिखोगे आप, NH4OH लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, H+, आधिक्य वाले को कभी नहीं लिखा जाता है, या प्योर वाटर नहीं लिखते हैं ऐसा मान लो आप, ये NH4, मेन रीजन तो आधिक्य के कारण है, काइनेटिक्स में गतिकी में था कि भाई आधिक्य वाले को छोड़ देते हैं हमेशा एक्सेस वाले को, ये पहली समीकरण बनती है, देखना अभी समझ में आएगा आपको बात। KH, आपने पूछा सर KH क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, KH इधर लिख देता हूँ, KH यहाँ लिखता हूँ, KH होता है जल अपघटन स्थिरांक। बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी स्टूडेंट है ना, अभी जो मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ, अभी और भी टिपिकल होगा डेरिवेशन, आप लेकिन घबराना मत, मुझे लग रहा है ऐसा कि एक बार आपकी आंखों से निकलना चाहिए, शायद आपने 11th में नहीं पढ़ा, ठीक है, पर इस डेरिवेशन अभी लंबा डेरिवेशन चलने वाला है, कोई भी स्टूडेंट घबराएगा नहीं, वो जो शॉर्ट ट्रिक वाली टेबल है मैं वापस भी बनाऊंगा, और चीजें आसान है, मतलब इस डेरिवेशन होता क्या है, इस डेरिवेशन के कारण ही स्टूडेंट घबरा जाता है कि आयनिक एग्जाम में बहुत कठिन है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर ये डेरिवेशन उल्टा ज्यादा खतरनाक है, जो 11th में जो स्कूल में एग्जाम होते थे उसको उसमें ये चैप्टर ज्यादा खतरनाक हो जाता था, पर अब जो है अपने पास ऑब्जेक्टिव में तो शॉर्ट ट्रिक इतनी है अपने पास कि बहुत इजीली हो जाएगा ये, तो घबराए नहीं बेटा। KH का नाम है आपके पास हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। अब मुझे पता है, आप ध्यान से देखना, मुझे जो चीज पता है
के डब्ल्यू का फॉर्मूला बेटा मुझे पता है H प्लस इंटू OH माइनस आएगा। ये क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि इसमें जल था। NH4OH के कारण Kb होगा, Kb का भी एक फॉर्मूला आएगा मेरे पास बेटा, ये उधर था अपने पास NH4 प्लस OH माइनस अपॉन NH4OH अपॉन NH4OH। बेटा आप ध्यान देना, ये फॉर्मूला नंबर 2 आया, ये फॉर्मूला नंबर 3 आया। अब मैंने क्या किया आपकी स्क्रीन पे, ये देखो ये 3 फॉर्मूला है, मैंने 2/3 कर दिया, 2 नंबर फॉर्मूले में 3 को डिवाइड किया, तो इधर KW अपॉन KB आ गया। इधर क्या है आप ध्यान देना बेटा, KW की वैल्यू रखी H प्लस OH माइनस, फिर 3 नंबर वाले की वैल्यू रखी NH4 प्लस OH माइनस, और अपॉन में जो आया ये ऊपर चला गया मैथमेटिकली। अब मैंने ध्यान से देखा तो OH माइनस कट गया, और फिर मैंने पहले वाले से तुलना करी तो ये फर्स्ट के बराबर आ गया। तो मैंने कहा एक फॉर्मूला आ गया KW अपॉन KB इज इक्वल टू KH। इस फॉर्मूले की न्यूमेरिकल करने में मुझे जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की, पर मैं तो शॉर्ट ट्रिक से सिखा रहा हूँ आपको। ये एक फॉर्मूला होता है। फिर अपने पास इसी में आता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, 3 नंबर डेरिवेशन होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन, जल अपघटन की कोटि। जो अल्फा लिखते थे ना उसकी जगह बस कुछ भी नहीं करना, जल अपघटन का प्रक्रम है तो छोटे h से लिख रहे हैं बेटा। अपने पास था NH4 प्लस वाटर, इससे रिएक्शन में बन रहा था अपने पास NH4OH प्लस H प्लस। बेटा शुरू में ये 1 लिया, ये 0, सॉरी ये एक्सेस में था, याद रखिए ये 0, ये 1 माइनस H इंटू अल्फा की जगह बस H ले लिया, ये C आ गया, आधिक्य वाले का कोई रोल नहीं होता, ये HC आ गया, ये HC आ गया। मैंने KH का फॉर्मूला लिखा तो मेरे पास आया NH4OH आया, यहाँ पर आ गया मेरे पास H प्लस आ गया, यहाँ पर मेरे पास आ गया NH4 प्लस। जब मैंने लिखी वैल्यू, ये HC आ गया, ये HC आ गया, शॉर्ट छोटा कर देता हूँ, ये HC आ गया, ये 1 माइनस H इंटू C आ गया। 1 माइनस H को 1 मान लेते हैं, C से C कैंसिल आउट हो गया, तो H स्क्वायर इज C, H स्क्वायर C इज इक्वल टू KH इज इक्वल टू ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, H इज इक्वल टू रूट KH अपॉन C। बेटा कुछ भी अलग बात नहीं है, आप मेरी बात सुनोगे तो जो वीक में आया था अल्फा इज इक्वल टू रूट K अपॉन C, जिन्होंने भी लेक्चर को ध्यान से सुनाओ, अल्फा इज इक्वल टू रूट KB अपॉन C आया था। तो कुछ भी नहीं है, अल्फा की जगह तो मैंने क्या लिख दिया H, अल्फा की जगह H लिख दिया, जहां वीक एसिड था उसकी जगह जल अपघटन है, वीक इसकी जगह ये है, तो ये फॉर्मूला था मेरे पास। ठीक है, तो जल अपघटन ऐसे होता है। फिर इसी डेरिवेशन का अगला भाग आता है बेटा 4 नंबर, और ऐसे 4 डेरिवेशन होते हैं, इसलिए मैं आपको उलझाना नहीं चाह रहा था, पर ये लास्ट भी देख लो बेटा। अब मुझे H प्लस की सांद्रता कितनी थी HC, बेटा आप ध्यान देना, मुझे pH निकालने को बोला इसने, pH कितना होगा, तो मैंने कहा pH के लिए H प्लस चाहिए भैया, H प्लस की सांद्रता आ गई H इंटू C, H की जगह मैंने फॉर्मूला लिख दिया रूट KH अपॉन C, फिर ये C अंदर गया तो स्क्वायर हो गया, ये आ गया रूट KH इंटू C, ये आ गया। मुझे पता है इस पर्टिकुलर केस में KH का फॉर्मूला आया KW अपॉन KB, तो ये आ जाएगा मेरे पास KW अपॉन KB इंटू C, ये रूट में आ गया फॉर्मूला, ये H प्लस। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग H प्लस इज इक्वल टू, बेटा ये 1/2 आपको तो बहुत टिपिकल लग रहा होगा, KW फिर माइनस 1/2 लॉग ऑफ KB प्लस हाफ ऑफ लॉग C आ जाएगा।
लॉग सी, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, रीजन होता है इसके पीछे भी। माइनस लॉग एच प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एच लिख सकता हूँ, उसको हटा देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इस वाले को लिख सकता हूँ पी एच, ये आ जाता है पी के डब्ल्यू अपॉन 2, फिर ये आ जाता है प्लस 1/2 लॉग ऑफ के बी, ठीक है। अच्छा पीकेबी की टर्म्स में लिखना है, सॉरी पीकेबी की टर्म्स में, तो पीकेबी में उल्टा आ जाएगा, ये साइन भी चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा। आप परेशान मत होना, घर पे देख लेना बेटा, ये आ जाएगा आपके पास प्लस 1/2 पीकेबी, ठीक है। अच्छा ये प्लस था तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये माइनस हाफ ऑफ लॉग सी। ये जो पीएच आएगा इसकी वैल्यू 7 होगी, 7 माइनस हाफ ऑफ पीकेबी माइनस हाफ ऑफ लॉग सी। आप कहोगे सर कर क्या रहे हो, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, आप अपना ही रिवीजन किए जा रहे हो, ठीक है। ये आता है, ठीक है। मेरा एम बेटा आप लोगों को परेशान करना नहीं है, और इसी से प्रूव होता है कि यहाँ पर जो पीएच आएगा वो लेस देन 7 आएगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ बेटा, आपको परेशान करने का कहीं कोई एम नहीं है। कुछ स्टूडेंट ने पूछा था ये सब डेरिवेशन होते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, यहाँ तक पूरा छोड़ देना, ऊपर तक ये लिख रहा हूँ मैं साफ साफ, बिल्कुल परेशान नहीं होना, छोड़ दे यहाँ, छोड़ना बेटा। ये ऊपर वाला, अभी जो नीचे बताऊंगा वो नहीं, ऊपर, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वास्तव में जो जल अपघटन होता है ना, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, शुरुआत, ये देखो मैं क्रशर चला रहा हूँ बेटा रेड कलर का, शुरुआत होती है सॉल्ट से, लेकिन बात खत्म होती है, किसी में कैटायन पे खत्म होगी, किसी में एनायन पे खत्म होगी, किसी में दोनों पे खत्म होगी। तो वो कहता है वास्तव में जो जल अपघटन होता है वो सॉल्ट का नहीं होता है, या तो कैटायन का होता है या एनायन का, या तो धनायन का या ऋणायन का, या दोनों का। तो इस पर्टिकुलर केस में कैटायन का हो रहा है, इसी कारण से अतिरिक्त H प्लस मिल रहे हैं, इसीलिए सॉल्यूशन एसिडिक हो रहा है, पीएच 7 से कम हो रहा है। जब भी अपन बात करते हैं तो यहाँ पर वो कहता है कि इस तरीके से इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट आएगा, क्योंकि जल अपघटन का प्रक्रम है, इसलिए इसको हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, जल अपघटन नियतांक बोल रहे हैं। तो ये कह रहा है कि भैया अपन ने पुरानी जो बातें पढ़ी उससे देखा कि भैया इसमें कोई रिलेशन आ रहा है, तो KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB, एक रिलेशन ये आ गया। फिर इसने कहा इसमें भी क्या जल अपघटन की मात्रा या कोटि, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकाल सकते हैं, उसने कहा बकायदा निकाल सकते हो, सारा फॉर्मूला किया तो H इज इक्वल टू रूट KH अपॉन C आ गया। उसने कहा कि क्या पीएच निकाल सकते हैं, तो मैंने कहा हाँ भैया, जो H प्लस आ रहे थे HC आया, वैल्यूज को जो पुरानी वैल्यूज थी सबको रखते हुए चला, लॉग वॉग लिया, तो कुल मिला के ये डेरिवेशन आ गया। अब समस्या तो वही की वही है कि भैया 4 केस और 4 फॉर्मूले, ठीक है। तो अब वो कहता है कि अपने पास बेटा, आप ध्यान देना, इससे अब ये फायदा हो गया कि मैं एक बार और टेबल बना रहा हूँ बेटा, ये है आपके पास टेबल, ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है, टेबल के रूल बताता हूँ मैं, ठीक है। पहला रूल क्या है बेटा, जो ये है कि जल अपघटन, जो जल अपघटन होगा, ठीक है, वो धनायनिक होगा, ऋणायनिक होगा या बोथ होगा, ये किससे डिसाइड होगा, दुर्बल भाग से, वीक भाग से, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है आपके पास, विलियन की सॉल्यूशन या विलियन की प्रकृति, विलियन की प्रकृति, ये प्रकृति, विलियन की प्रकृति किससे डिसाइड होगी बेटा, स्ट्रॉन्ग पार्ट से, स्ट्रॉन्ग पार्ट से। अगर स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिडिक है तो एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक हो जाएगा। तीसरा, KH का जो फॉर्मूला आएगा उसमें KW तो फिक्स हो गया बेटा, ये तो फिक्स हो गया। नीचे क्या लिखोगे, वीक लिखोगे, वीक। वीक के तरीके क्या हो सकते हैं, KW केवल K हो, केवल KB हो, या फिर दोनों दुर्बल होंगे, तो KW तो फिक्स है, K इंटू क्या आ जाएगा, KB, ठीक है। फिर ये कहता है चौथा,
जो H का फॉर्मूला है वो क्या आएगा, रूट KH/C, ये फिक्स है। लेकिन ये कहता है कि अगर वीक एसिड प्लस वीक बेस है, ठीक है, तो इसके किसी भी फॉर्मूले में इसके आपको C हटा देना है, किसी भी फॉर्मूले में C नहीं आएगा, C नहीं आएगा। C सांद्रता है लवण की, ठीक है बेटा। ये शॉर्ट ट्रिक की ये 3-4 बातें, और जो स्ट्रॉन्ग का 5वां भी लिख देता हूँ मैं यही, ठीक है, 5वां 6ठा यहाँ लिख देता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इस सॉल्ट का इसका हाइड्रोलाइसिस एसएच सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। चलो इस पेज को भी पूरा यूज में लेते हैं। मतलब अगर आपसे पूछे NaCl है, KNO3 है, और इनका जो pH आता है वो एग्जैक्टली 7 होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना होगा, इनका सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। सर हाँ सर 5th वाले में दोनों या तो वीक बेस होगा या फिर वीक नहीं, एसिड होगा दोनों ना, तब होंगे, जब दोनों होंगे, दोनों प्लस लिखा हुआ है। मतलब एक एसिड होगा और एक बेस होगा। नहीं, दोनों वीक एसिड प्लस सॉल्ट का एक भाग होता है ना, वीक एसिड और वीक बेस दोनों होने चाहिए बेटा, ठीक है। अभी बेटा अब टेबल बनाता हूं मैं आपको, देखो अब बहुत बढ़िया समझ में आएगा। पीएच का फॉर्मूला भी उसमें इंक्लूड कर दूंगा मैं, ठीक है, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। आप इधर उधर नहीं हो और ध्यान से देखो। और बेटा आप लोगों का अभी मैं लास्ट में लिखूंगा भी, कल अपन इस पे आपका HW क्या रहेगा। अदरवाइज आप ये दो या 3 लेक्चर में आप परेशान ही रहोगे, नहीं तो क्यों परेशान रहोगे, इसके बाद कल ही नंबर आ जाएगा। वैसे कल क्वेश्चन करने के बाद आपका नंबर आ जाएगा। इसका नाम सुना होगा आपने, बफर विलियन, बफर सॉल्यूशन, नाम सुना है ना बेटा। यस सर। इम्पोर्टेंट है बेटा, बफर में से क्वेश्चन आते हैं। तो बफर का जब अपन करेंगे, और आपने आज जो मैंने टेबल बोली है याद करने को, अगर याद नहीं करी तो फिर वहां उलझोगे। एक तो कल इसके क्वेश्चन में भी उलझोगे और वहां भी उलझोगे। तो बेटा ये तो पहला नियम है कि भैया अगर टेबल याद नहीं है तो मैं तो मतलब ऑफलाइन में भी होता है ना, तो बच्चों को यही कहता हूँ। ऑफलाइन में तो चलो हम क्या है 10-15 मिनट पूछने में टाइम लगा देते हैं, भैया बता 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 बता। लेकिन अभी यहाँ पर तो क्या है कि अपन पूछापाछी कर नहीं सकते, पर आपके अपनी तरफ से काम रहेगा कि आपको ये क्या है याद करके आना है। कल आप है ना ये टेबल याद करना, और दूसरा ये टेबल भी अपने आप बनाना। अब मैं ये टेबल बना रहा हूँ बेटा, ये टेबल है आपके पास, ठीक है, और थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा आप, ठीक है। अब इसको सिस्टमेटिक मैं है ना सीधे सीधे बनाता हूँ टेबल, ठीक है। देखो पहला भाग मैंने लिया सॉल्ट का, सॉल्ट मतलब लवण, ठीक है। यहाँ मेरे लवण आ जाएंगे इतने भाग में। मैं इसको है ना चाहूंगा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है सारा, ये देखो, ठीक है। अब है विलियन का प्रकार, विलियन सॉल्यूशन का टाइप। ये किससे डिसाइड होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग भाग से, स्ट्रॉन्ग भाग से डिसाइड होगा। ये लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने लिखा जल अपघटन, जल अपघटन, ठीक है। आप देखना बेटा इसमें मैं पूरी टेबल कवर कर दूंगा। जल अपघटन का प्रकार, मतलब टाइप। ये किससे डिसाइड होगा, वीक से, वीक से। फिर अपने पास आएगा KH का फॉर्मूला, KH का फॉर्मूला आएगा KW/वीकर पार्ट, वीक पार्ट। फिर आपके पास आएगा H का फॉर्मूला, H का फॉर्मूला है रूट KH/C, ये फिक्स है। फिर एक लास्ट आपके पास आएगा pH, जो अभी अपन सीखेंगे, pH का फॉर्मूला।
आप ध्यान देना बेटा, अब आपको मैं बताते हुए चलता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप जवाब देंगे बेटा। देखो पहला केस लिया अपन ने CH3COONA। मुझे ये बताओ, ये CH3COO माइनस और सोडियम प्लस से मिलकर बना है, ये बात आ गई आपको समझ में? यस सर। अच्छा, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये टेबल से पता चला अपने को, ये बात आ गई आपको समझ में? बोलो बेटा। यस। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ सॉल्यूशन का टाइप जब स्ट्रॉन्ग से डिसाइड करेंगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या उदासीन होगा? बेसिक होगा। स्ट्रॉन्ग बेस से डिसाइड किया बेटा, मैं सिर्फ यहाँ बेसिक लिख रहा हूँ, बेसिक होगा और जो पीएच होगी वो 7 से ज्यादा होगी, ये बात समझ गए आप? बोलो बेटा। यस यस सर। सर। अब मुझे बताओ जल अपघटन का प्रकार धनायनिक होगा, ऋणायनिक होगा या दोनों होंगे? सर माइनस में होगा। माइनस होगा, ऋणायनिक होगा, वीकर पार्ट से डिसाइड हो रहा है। KH का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? KA लिखूंगा क्योंकि वीक भाग एसिड है। अच्छा, H का फॉर्मूला यही चलने दूंगा क्योंकि दोनों दुर्बल नहीं है तो C आएगा इस फॉर्मूले में। ये हो गया फॉर्मूला। पीएच को मैं एक बार छोड़ देता हूँ, अभी देखना पीएच को करते हैं। दूसरा अपने पास आया NH4Cl। ये हो गया मेरे पास, सॉरी ये हो गया मेरे पास NH4 प्लस Cl माइनस। अब आप मेरे को बताओ NH4 प्लस कैसा भाग है बेटा? वीक बेस, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ इसमें विलयन की प्रकृति नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? एसिडिक हो गया। एसिडिक होगा तो पीएच क्या होगा बेटा? सर 7 से कम होगा। 7 से कम होगा। और जल अपघटन किससे डिसाइड होगा? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कौन से भाग से? सर वीक बेस से, मतलब पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। अच्छा, KH का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? KW अपॉन KB। KB आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वीक बेस है। अच्छा, H का फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास? रूट KH अपॉन C। एक दुर्बल है, दोनों दुर्बल नहीं है, इसलिए C चलता रहेगा इसमें। ठीक है। अच्छा, तीसरा नंबर देखो बेटा, मैंने लिया CH3COO ये बना मेरे पास CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस, वीक एसिड प्लस वीक बेस। अब ध्यान देना बेटा, ध्यान से देखना बेटा आप सभी। ठीक है, अब आप ये बताओ, इसमें बोलूंगा मैं एप्रोक्स, क्योंकि कोई भी प्रबल नहीं है, एप्रोक्स न्यूट्रल, उदासीन, लगभग उदासीन। तो इसमें मैं पीएच का जवाब क्या दूंगा? लगभग 7। फर्क है बेटा तीसरे चौथे में, अभी समझ में आ जाएगी बात आपको। अच्छा, अब आप ये बताओ जल अपघटन कौन सा होगा इसको? पॉजिटिव नेगेटिव बहुत। बोलो बेटा। प्लस माइनस दोनों माइनस दोनों होगा, प्लस भी होगा और माइनस भी। कैटायनिक एनायनिक बोथ दोनों होंगे। KH का फॉर्मूला बोलो बेटा। KW अपॉन KA भी आ जाएगा और KB भी आ जाएगा। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में बेटा इसमें क्या है आप बताओ, इसके किसी भी इस फॉर्मूले में, क्योंकि इसमें क्या है दुर्बल दुर्बल होते हैं तो C को हटा दो। अगर C को हटाओगे तो ये केवल क्या बच जाएगा बेटा? रूट KH बच जाएगा। रूट KH आ गया। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? यस सर। अच्छा, आप ध्यान देना बेटा, इसी के अंदर मैं चाहूंगा कि टेबल पूरी ही रहे। हाँ, ये तो होता ही छोटा सा। चौथा मैंने NaCl ले लिया। सोडियम मतलब ये किससे मिलके बना? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आप ये बताओ
पहले तो ये बताओ इसका दूसरा नंबर, क्या इसमें कोई दुर्बल है? इसका जल अपघटन होगा क्या प्रबल प्रबल वाले का? नहीं होगा। नहीं होगा, जल अपघटन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो बेटा, जब जल अपघटन ही नहीं हो रहा तो जल अपघटन स्थिरांक भी नहीं आएगा, जल अपघटन की मात्रा भी नहीं आएगी। सुन रहे हो ध्यान से? और बेटा इस वाले में क्या होता है, जो पीएच, क्योंकि जल अपघटन नहीं होता है तो जल पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। पीएच एग्जैक्टली कितना आता है? 7, उसको बोलते हैं एग्जैक्ट 7। तो बेटा यहाँ वाली भी टेबल खत्म हो जाती है इसकी, तो पीएच कितना रहता है? 7। मतलब जल में ये मिलाने पर पीएच पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पीएच कितना बना रहता है? 7। सुन रहे हैं बेटा मेरी बात ध्यान से? मेरे को ये बताओ बेटा, ये मैंने पहले भी बता दी थी टेबल, अभी आपके स्क्रीन पे पूरी दिखाई दे रही है आपको मेरी ये टेबल का इतना भाग आ गया आपको समझ में? हाँ सर। ठीक है ना? अब आप ध्यान से देखना बेटा, मैं है ना ये जो पीएच वाली, क्योंकि आज अपन इतना ही पढ़ेंगे ये टेबल तक ही, तो जो पीएच की टेबल है वो लिख के फिर इसमें डिलीट करके फिर वापस लिखूंगा। ठीक है, तो आप घबराना मत, आप ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले आप देखो इसमें क्या देखना होता है, पीएच जब निकालना होता है तो आप ये देखो पीएच 7 से ज्यादा है ना, तो बेटा आपको पता है कैसे लिखोगे आप? पीएच ग्रेटर देन 7 है ना, तो आप क्या लिखो? पीएच 7 2 बार प्लस कर दो, ये प्लस और प्लस। ठीक है, 7 से ज्यादा है मतलब 7 में प्लस प्लस करना है। पहले बताओ मेरे को, ये बात आ रही है आपको समझ में? यस सर। इस वाले में पीएच लेस देन 7 है, लेस देन 7 है, तो अब आप क्या करो बेटा, 7 से कम है ना, तो जो पीएच का फॉर्मूला आएगा 7 2 बार माइनस कर दो, मतलब उसमें से माइनस ही माइनस करना है। सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? अच्छा, जिसमें लगभग 7 है उसमें क्या करोगे, ये पीएच आ रहा है अप्रोक्स 7। देखो इसमें क्या करो, 7 एक पहले प्लस, क्योंकि पहले प्लस माइनस में पहले प्लस लिखते हैं, पहले प्लस बाद में क्या लिख दो? माइनस लिख दो। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ प्लस माइनस चिन्ह कैसे लिखे, ये बात आ गई क्या आपको समझ में? अगर 7 से ज्यादा है तो जोड़ना ही जोड़ना है, प्लस ही प्लस। अगर 7 से कम है तो घटाना ही घटाना है, माइनस माइनस। लगभग 7 है तो एक बार जोड़ोगे, 7 बना रहे तो एक बार जोड़ोगे और एक बार घटाओगे, तो पहले प्लस कर लोगे बाद में माइनस लोगे। बेटा आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। साइन कैसे लिया सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, अगला काम क्या होगा, क्योंकि इसमें केवल क्या है, वीक एसिड है, इसमें केवल के आएगा, तो आप क्या लिखोगे बेटा? हाफ ऑफ पीके। फिर क्या लिखोगे आप, क्योंकि इसमें सी आएगा, हाफ ऑफ लॉग सी। ये इसमें चलेगा नहीं क्या? एक मिनट, व्हाइट वाला चल रहा है क्या? ये चल नहीं रहा, तो मुझे क्या थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट थोड़ी से पास कर देता हूँ। ये था प्लस ही था, हाफ ऑफ लॉग सी। अब ध्यान देना बेटा, 7 माइनस यहाँ पर के भी है तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? पी के भी। फिर एक और माइनस था, इसमें भी सी आएगा, हाफ ऑफ लॉग सी। अच्छा इसमें क्या आएगा? के भी आएगा और के भी आएगा। पहले लिख दिया हाफ ऑफ पी के, फिर माइनस हाफ ऑफ पी के भी। मैं ऐसे याद करवाता हूँ बेटा, पहले प्लस होगा, फिर ए बी सी डी में ए और बी में पहले ए आता है तो प्लस वाला ए वाला होगा और माइनस वाला बी वाला होगा। बेटा ये फॉर्मूला है इसको, मैंने जैसा आपको बोला था ऐसा नहीं है, मैं अपनी बात यहीं खत्म कर दूंगा। इस टेबल को मैं एक बार और लिखूंगा, ठीक है, और आपको है ना बिल्कुल ढंग से बेटा आप कोशिश करना कि आप जवाब दें, और आपको है ना बिल्कुल समझ में आएगी बेटा, एक एक बात आएगी समझ में, आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। ठीक है, और ये अगर मैं ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ और इतना टाइम लगा रहा हूँ तो बेटा आप एक बात मान के चलना, ये इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना आप।
ठीक है। और अगर आपने सीख लिया तो कई बच्चों से, क्योंकि देखो ये कंपटीशन एग्जाम ये नहीं है कि आपके 70% 80% मार्क्स आ रहे हैं 60% आ रहे हैं। आपका कंपटीशन ये है कि आपको पूरे इंडिया में ये प्रूव करना है कि हम इन 15,000 बच्चों से ज्यादा बेटर हैं, 15,000 बच्चों में शामिल हैं। जो 17 लाख बच्चे बैठेंगे उसमें अपने आप को टॉप 15,000 में प्रूव करना है बेटा, यही आपका कंपटीशन लेवल है। तो इसीलिए इन बातों पे मेहनत करनी पड़ती है। अब चलो ध्यान देते हैं अपन, तो अपनी बात पे आते हैं। बेटा आप सुनना मेरी बात है। पीएच का फॉर्मूला आया, अगर आपको ये पता चल गया कि ये बेसिक है मतलब पीएच 7 से ज्यादा है, ठीक, तो आप पीएच का जब फॉर्मूला लिखने बैठोगे तो बेटा पहले 7 तो लिख ही दोगे। अब बताओ क्या चिन्ह लगाओगे बेटा? प्लस प्लस एंड प्लस। पहले बताओ दोनों प्लस चिन्ह लगेंगे, ये बात आ गई समझ में? यस सर। अब क्या है, या तो फॉर्मूले में हाफ ऑफ पीके आएगा या पीके भी आएगा। इस वाले में क्या आएगा बताओ? पीके आएगा। फिर पीके भी नहीं आएगा, वो समझ में आ रहा है ना, पीके भी नहीं आएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा? हाफ लॉग ऑफ सी आ जाएगा। अगले पे आते हैं बेटा, सॉल्यूशन एसिडिक है तो मुझे पता चल गया इसका पीएच लेस देन 7 आएगा। तो जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो pH इज इक्वल टू 7। अब सबसे पहले डिसाइड करो चिन्ह, माइनस, और उसके बाद क्या करोगे बेटा? माइनस। तो अब बताओ, अब मैं पीके लिखूं या हाफ? हाफ तो लिखना ही है मुझे। अब क्या लिखूं मैं? पीके भी लिखूंगा और सी आएगा, हाफ ऑफ लॉग सी आ गया। अगला फॉर्मूला आया, मुझे ये बोला गया कि इसका पीएच, क्योंकि दोनों दुर्बल है, लगभग 7 आ जाएगा। पहले चिन्ह तो बेटा 7 तो मैंने लिख दिया। पहला चिन्ह प्लस और माइनस में कौन सा लिखूंगा बेटा? प्लस। फिर दूसरा चिन्ह क्या आ जाएगा? माइनस। अच्छा, ए बी सी डी में इसमें क्योंकि के और के बी दोनों आ रहे हैं तो पहले क्या लिखूं मैं? के ए। पीके तो हाफ तो लिखना ही है, हाफ पीके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाफ पीके बी। बेटा सबके पीएच आ गए, लास्ट वाले का पीएच तो एग्जैक्टली 7 ही है, कोई फॉर्मूला ही नहीं लगना। बेटा आपको आ रही है मेरी बात समझ में? ये है वो ऊपर जितना भी, मैं सही बताऊं ना आपको, आप कहोगे सर आज पढ़ाया क्या आपने? मैंने कुछ ही नहीं पढ़ाया, ये टेबल याद करवाइए। उसके लिए अगर मैं ये सीधे लिखवा दूं आपको टेबल, ये सारी चीज नहीं बताऊं, आप कहोगे हो क्या रहा है सर, हमें तो कुछ पता ही नहीं है टेबल क्या। इसीलिए मैंने आपको एक डेरिवेशन भी बता दिया। अब आपका HW बेटा, अब ये आपका काम रहेगा, ठीक है, बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूँ बेटा। ये HW आप क्या याद करेंगे? वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये टेबल याद करें। पहला नंबर का, ठीक है बेटा, उसके बिना आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। दूसरा काम आपका, ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की शॉर्ट ट्रिक की टेबल, शॉर्ट ट्रिक टेबल बनाए, ठीक है, बिना देखे बनानी है, बिना देखे। मैं आपको बता देता हूँ बेटा, अगर ये चीज आपने नहीं सीखी ना तो कल के लेक्चर में आपको बहुत परेशानी होने वाली है। सुन लेना मेरी बात ध्यान से, आप है ना, और अगर आपने सीख ली तो आप कई स्टूडेंट से जो ये क्वेश्चन आएगा अपने को बेटा, पेपर में क्या है, जुआ है पेपर। अब अगर इस पे क्वेश्चन आ गया आपका और आपने कर दिया तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से वैसे ही आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो ये पढ़ना बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए तो लास्ट तक मैं बताऊं आपको क्या होता है, ये चैप्टर की सर बहुत लेंथी था, समझ में भी नहीं आ रहा था, छोड़ छाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वहीं आप आगे निकल सकते हो, ठीक है। सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? यस सर। तो मैं इसकी PDF आपको भेजता हूँ बेटा, थोड़ा मेहनत करो, याद करो चीजों को, ठीक है, उसके बिना ये सारे क्वेश्चन होंगे नहीं,
ठीक है, डेरिवेशन पे परेशान मत होना, डेरिवेशन पे नहीं होना है परेशान, ठीक है। ओके बेटा, ओके सर सर थैंक यू सर, गुड हाँ नाइट। तो आज इतना ही पढ़ेंगे अपन। थैंक यू बाय बाय सर। सर, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। बस।